नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों का 7वां वेतन आयोग के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान मिलेगा। अब सबसे पहले देखिए, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सभी को सबसे पहले 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलने जा रहा है, वो भी फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार। अब सबसे पहले ये अपडेट आप लोगों का कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ बिहार में शिक्षा विभाग की बैठक हुई। अब शिक्षकों का वेतन एचआरएमएस और ई शिक्षा कोष से होगा। शिक्षक का रिटायरमेंट आयु होगा 65 वर्ष। विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा 3 प्रमोशन का लाभ। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे बात निकल के आती है दोस्तों कि सबसे पहले जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनको लेकर क्या डिसीजन लिया गया। सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि 6 फरवरी को आप लोगों का बैठक होगा। 6 फरवरी को बैठक हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी शिक्षकगण है उनका हाजिरी जो होगा वो आप लोगों का इस शिक्षा कोष ऐप पे होगा। और कुछ इसी संबंध में आप लोगों का जानकारी दिया गया। जो मेन फोकस था 7th पे कमीशन को लेकर, उस पे कोई भी विश्लेषण नहीं दिया गया। अभी सरकार भी चुप है और शिक्षा विभाग भी चुप इस पे है। तो इसी को लेकर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मेरे द्वारा पहले भी अपडेट दिया गया था, जैसे ही आप लोगों का सत्र स्टार्ट होगा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ओपोजिशन के द्वारा पूछना स्टार्ट कर दिया जाएगा। या भी जो भी शिक्षकगण हैं जिनसे जाकर के मिले हैं, सभी यहाँ पे सभी लोग जो भी एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, उनसे जाकर के मिले हैं। तो वो सदन में जो है, विधानसभा में जो है सत्र स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे वो लोग अपना बात को रख पा रहे हैं। तो उसी में बात निकल के आती है कि एमएलए के द्वारा बात रखा गया पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पे और 7 पे कमीशन के आधार पे। उसमें आप लोग देख सकते हैं क्या आश्वासन आया है। सबसे पहला दूसरा पॉइंट है कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 निर्धारित है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश चयनित प्रधान शिक्षक जो पूर्व में विशिष्ट शिक्षक थे या नियोजित शिक्षक थे या स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक थे या अभी भी वो विशिष्ट वाले हैं, नियोजित वाले हैं या स्नातक ग्रेड वाले हैं, उनका वर्तमान मूल वेतन 31,670 और 31,340 या इससे ज्यादा ही है। चूंकि अन्य राज्यों में आयोग से बहाल नियुक्त प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित एवं देय है। सबसे पहले प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे 5400, प्रधान शिक्षक का 4800, लेवल 9, लेवल 8, इंडेक्स 1-1, मूल वेतन एंट्री पे में 53,100, 47,600। लेकिन हम लोगों का सैलरी जो है वो कम है। इस प्रकार से डायरेक्टली शिक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मेरे द्वारा बोला गया था सत्र स्टार्ट होगा, वैसे ही आप लोगों का यहाँ पे आश्वासन आना शुरू हो जाएगा, पूछा पूछी होना शुरू हो जाएगा कि कब तक यहाँ पे शिक्षा को पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा सरकार के तहत, चाहे वो 5400 ग्रेड वाला मामला हो, 4800 ग्रेड वाला मामला हो। चूंकि अन्य राज्य वाले जो है, झारखंड वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, कहीं के भी अब आयोग के तहत शिक्षक चयनित हैं, स्पेशली प्रिंसिपल्स, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, तो उनको इस लेवल के आधार पर सैलरी दिया जाता है। बस एक बिहार है जिनको कम सैलरी दिया जा रहा है, वो भी उनका जो जूनियर है उनसे कम सैलरी है, यानी विशिष्ट से, नियोजित से, स्नातक ग्रेड वाले से। तो इन सभी बातों को स्पष्ट तरीके से विधानसभा में रखा जा रहा है और एक एक बात आप लोगों का विश्लेषण इस पे चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे लोड होता है। मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द आप लोगों का इस पे आश्वासन आएगा। अब यहाँ पे देखिए विधानसभा में स्टार्टिंग हो गया है बहस, आप लोगों का एक एक बात बहस किया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा है 7th पे कमीशन, उस पे तो विचार किया ही जाएगा, क्योंकि एमएलए एमएलसी के द्वारा लगातार बोला जा रहा है। जैसे क्या हुआ है कुछ दिन पहले, जो प्रधान शिक्षक है उनका एरिया अटका के रख दिया गया कई सारा जिला में। तो जो माले विधायक है उनके द्वारा यहाँ पे बोला गया, आश्वासन दिया गया, शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्यों इनके अटका के रखे हैं पैसा, एरियर वाला जो है। उसी प्रकार से 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन या फिर जो प्रमोशन है, इन सभी चीजों को लेकर जो शिक्षक के हित में चाहते हैं या जो शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे थे कि जब विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा तब यहाँ पे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया जाएगा शिक्षक के हित में कि जो चुनाव के समय में प्रोपेगेंडा चलाया गया था, क्या उसको साकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कब तक किया जाएगा और अभी तक क्यों नहीं किया गया है। हर एक चीज आप लोगों का पूछना स्टार्ट हो गया है। तो ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, कुछ ही दिनों में आप लोगों को 7th पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बार बार एक ही बात घुमाया जा रहा है। जब 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा बिहार में, तब 7th पे कमीशन स्पेशली एचएमएसटी या बाकी जो राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक है उनको मिलेगा। अब यहाँ पे जो सरकार के द्वारा पहले आश्वासन आया था कि 58% के आधार पे सैलरी दिया जाएगा, तो मेरे द्वारा पहले सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दिया गया,
तो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया 58% के आधार पे। इस प्रकार से आज आप लोगों को सैलरी दिया जाता है टीचर के लिए, हेडमास्टर के लिए, तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के लिए। साथ ही साथ देख सकते हैं ये प्रधान शिक्षक का पे प्रोडक्शन के बाद वाला वेतन है, पे प्रोडक्शन के बाद आप लोगों का ये मूल वेतन है। इसी बात को कल सदन में रखा गया और पूछा गया कि अभी जो 4 से 5 या 6 से 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रधान शिक्षक को पे प्रोडक्शन के आधार पे क्यों नहीं सैलरी दिया जा रहा है, वेतन संरक्षण के आधार पे, या 58% डीए के आधार पे क्यों नहीं सैलरी दिया जा रहा है। तो उधर से आश्वासन आया, फिर बोला गया कि जो नहीं कर रहे हैं, जो भी वहां के बीएलओ हैं या जो भी जिला अधिकारी हैं उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी इस सिचुएशन में, क्योंकि कई बड़ा जिला है और उसमें इनको पे प्रोडक्शन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो काफी कुछ आप लोगों का यहाँ पे देखने को आप लोगों को धीरे धीरे मिलेगा। शिक्षा का रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष को लेकर भी मामला आप लोगों का चलाया जा रहा है। 65 वर्ष वाला जो मामला है ये पटना उच्च न्यायालय में भी है। देखिए जो केस है उसका लिस्टिंग हो गया है, बस सुनवाई का देरी है। सुनवाई होगा 90% चांस है कि आप ही के पक्ष में जजमेंट आएगा। विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा 3 प्रमोशन का लाभ, जो विशिष्ट वाले हैं उनको 3 प्रमोशन का लाभ मिलने जा रहा है। एचएमएसटी को भी मिलेगा, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के आधार पर उनका मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा।